अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फ़्रॉक की कटिंग करेंगे। ये फ़्रॉक मैं पुरानी शॉल से बना रही हूँ। जिस तरह से सर्दियों के कपड़ों की शॉल बच जाती हैं, दुपट्टे बच जाते हैं, तो ये बड़े बर में होते हैं। इस तरह से पहले हम इसको देख लेंगे। इसके बहुत ही खूबसूरत से बॉर्डर हैं दोनों साइडों पर। इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग की हुई है, इसका रुख भी हम देख लेंगे। उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो आप भी अपनी पुरानी शॉल को रीयूज़ कर सकते हैं, बहुत ही स्टाइलिश सा फ़्रॉक बना के। चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। सबसे पहले मैंने लेंथ ले ली 38 इंचज़। इसका निशान लगाने के बाद यहाँ मैंने कुछ कपड़ा जो है एक बॉर्डर को एक्स्ट्रा किया है। इसकी 15 इंचज़ मैं जैकेट की कटिंग कर लूँगी लेंथ में। इस फ्रॉक का घेर काफ़ी सारा था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कपड़ा ले रही हूँ। ये फ्रंट साइड जो है वो ओपन बनानी है और बैक साइड का आधा इंच मैंने कपड़ा छोड़ा हुआ है। अब हम तीरे का माप ले लेंगे। इसके ऊपर जैकेट सेट करने के बाद 7 इंच तीरा और 7 इंच की आर्म होल की हमने ले ली, निशान लगा लिए। इसकी दोनों की नाप लेने के बाद अब हमने 6 इंच पर इसकी फ़िटिंग का नाप लेना है। इस लाइन पर फ़िटिंग जो है वो कमर वाली जगह पर की जाती है वेस्ट की। तो वो 8 इंच जो है फ़िटिंग हो गई और आर्म होल का मैं ले रही हूँ 9.5 इंचज़, 9.5 इंचज़ तक का निशान। अब नीचे जो है वो मैं निशान नहीं लगा रही। इसके ऊपर मैं मेजरिंग टेप इस तरह से सेट कर दूँगी ए लाइन कटिंग करने के लिए। तो अब हमने ऊपर वाली कटिंग स्टार्ट कर लेनी है। यहाँ से जहाँ-जहाँ हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल वहीं पर अच्छे से सेट करके। ये फ्रंट जैकेट की मैं अभी कटिंग कर रही हूँ, बैक जैकेट की हम दोबारा से कटिंग करेंगे। इस तरह से देखें, ये बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक की कटिंग जो है वो हो गई फ्रंट साइड की। अब हमने इसके फ्रंट साइड के जो है आर्म होल वाली कटिंग कर लेनी है 1 इंच तक। इसके बाद अब देखें, ऊपर वाली जैकेट का कपड़ा थोड़ा कम था, जो हमने बॉर्डर उतारा था, तो इसमें हम थोड़ा सा जोड़ डाल लेंगे साइड पर, यहाँ जितनी जितनी जगह हमारे पास कम थी। इस तरह से हमने जोड़ के कटिंग कर ली, कपड़ा ऊपर रख के। ये देखें यहाँ तक, तो ये जोड़ जो है वो छुप जाएगा। अब हमने बाजू का नाप लेना है, तो बाजू के लिए मैंने थोड़ा सा कपड़ा ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ के वो हमने बैक पेटी बनानी है। ये मेरे पास बॉर्डर बचा हुआ था, तो 21 इंचज़ जो है वो बाजू की लेंथ लेनी है। तो उसके लिए ये देखें, मैं 1 इंच जो है वो सिलाई का छोड़ के बाकी इसकी कटिंग कर लूँगी। अब हम इसे सेट कर लेंगे बॉर्डर को इसके ऊपर। ये देखें, बॉर्डर का सिलाई का कपड़ा छोड़ेंगे और यहाँ से बाजू का भी। अगर कोई भी बाजू की लेंथ कम हो रही हो किसी भी तरह के कपड़ों की, चाहे वो आप ओल्ड दुपट्टा रीयूज़ करें या नए कपड़ों की, तो वो बॉर्डर वगैरह लगाकर उसकी लेंथ पूरी की जा सकती है। तो उसके लिए 1 इंच जो है वो लेंथ में ज़्यादा रखना पड़ता है। तो 21 इंच इसकी लंबाई थी, 5.5 इंच हम इसका फ्रंट साइड ले रहे हैं बाजू का। अब हमने निशान लगा लेना है और विड्थ जो है बाजू की वो 8 इंचज़ हम लेने लगे हैं। यहाँ तक निशान लगा लेंगे। अब हमने ऊपर कंधे की गुलाई कर लेनी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे जहाँ-जहाँ हमने गुलाई की है। ये थोड़ी सी कटिंग जो है वो हमारे पास सीधी नहीं हो रही, तो जब हम ये जोड़ अटैच कर लेंगे तो उसके बाद इसकी कटिंग कटिंग जो है वो दोबारा से कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो है ये थोड़ा सा जो है कपड़ा ख़राब लग रहा है यहाँ से कटिंग में। तो यहाँ तक कटिंग हुई। अब हमने बैक पेटी की कटिंग कर लेनी है। जो हमने जैकेट बनाई है उसके लिए मैं बॉर्डर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बाजुओं के फ्रंट पे भी बॉर्डर है, तो ये बैक साइड पर भी बॉर्डर अच्छा लगेगा। इस तरह से बाकी की जो इसकी लेंथ है वो मैं इस कपड़े से पूरी कर लूँगी और इसके ऊपर भी सेम जो बैक साइड वाली कटिंग वाला हमारे पास दामन है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और सेम वैसी ही कटिंग इसकी भी कर लेंगे। यहाँ तक देखें, फ़्रॉक की कटिंग जो है वो कंप्लीट हुई। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। अक्सर दुपट्टे जो लोन लीलन के हों या फिर शॉल वाले सर्दियों के, तो उनके दुपट्टे जो हैं वो इस तरह से बच जाते हैं। अब देखें, यहाँ पर मैंने ये सारे जोड़ अटैच कर लिए हैं। फ्रंट पेटी का, बैक पेटी का बॉर्डर जो है वो भी मैंने अटैच करके गुम सिलाई कर ली है। बैक साइड पर जो हमारा जोड़ आना था वो भी मैंने सिलाई कर लिया है। इसके बाद अब देखें, हमने फ्रंट साइड के गले की कटिंग करनी है सबसे पहले। इस तरह से चारों कपड़ों को हम इकट्ठा करेंगे, इनके बॉर्डर मिला के एहतियात के साथ। इसके अंदर तो मैं क्लोज साइड कपड़े की यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसके ऊपर कोई पाइपिंग वगैरह लगाना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो 4 इंच गले की डेप्थ हमने ली है और 2.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई ले ली। अब हमने गले की गुलाई कर लेनी है। इस तरह से गुलाई करके फिर हम गले की कटिंग कर लेंगे, फ्रंट साइड का गला। तो ये मैं हल्का गला बनाने लगी हूँ।
छोटे से जिस तरह से गले होते हैं या जिस तरह से बैन लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो सर्दियों के लिए ये गले अच्छे होते हैं, बेस्ट होता है। अगर आप बैन और कॉलर यूज़ नहीं करते तो ये हल्का सा गला हो तो सर्दी से भी बचा जा सकता है। तो अब हमने इसके ऊपर एक पैर की एक सिलाई लगा लेनी है, आधा इंच कपड़ा दबा में दे के छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये गला सेम वैसे जैसे हम बैक साइड का बनाते हैं वैसे ही मैं बनाने लगी हूँ। इसमें कोई बुकरम यूज़ नहीं कर रही। ये शॉल है, ऑलरेडी इसका कपड़ा जो है वो भारी है। अगर चिप्स या बुकरम यूज़ करूँगी तो मज़ीद जो कपड़ा है उसमें फ़ोल्ड ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए। अब हमने एक सिलाई जो है वो किनारे के ऊपर दे लेनी है, सारी तह कपड़े की बैक साइड पर करके। यहाँ तक देखें गले की जो सिलाई है वो कंप्लीट हुई। अब हमने इसकी फ्रंट जो है वो बंद करनी है। इसकी ओपन जो है उसे हमने बंद करना है। उसके लिए भी हम कोई कपड़ा वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। तो कैसे कपड़ा यूज़ नहीं करेंगे और ये सिलाई करेंगे तो अभी देखते हैं। इस तरह से हम इसको पलट लेंगे और इसके ऊपर रख के दोनों दोनों कपड़े की क्लोज साइड जो है एक दूसरे के ऊपर रख के एक पैर की हमने सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से फ्रंट साइड जो है वो भी क्लोज हो जाएगी और इसके नीचे कोई तह भी नहीं रखनी पड़ेगी कपड़े की, ना ही बुकरम वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी और इंतहाई सफाई के साथ ये वाली सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो ये शॉल वाले दुपट्टे जितने भी होते हैं उनकी ये जो किनारे हैं वो ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। बॉर्डर भी बहुत अच्छे होते हैं, चारों तरफ बॉर्डर होता है। तो इस तरह से आप बहुत ही बेहतरीन सी फ्रॉक बना सकती हैं। फुल लेंथ में मैं ये फ़्रॉक बनाने लगी हूँ। वैसे बच्चों के भी बनाए जा सकते हैं अगर आप दुपट्टे को रीयूज़ करें तो। बच्चों की तो शलवार भी बन जाती है, फ़्रॉक भी 7-8 साल के बच्चे का। अब हमने 1 इंच की इसके ऊपर गले की सिलाई लगानी है, इन दोनों कपड़ों को सेट करके यहाँ तक। अब 1 इंच जो है वो मैंने यहाँ छोड़ा था क्योंकि ऊपर छोटा-सा कट गले का जिस तरह से आजकल ट्रेंड है, फ़ैशन है, तो उस वजह से मैं इसका ऊपर जो है 1 इंच की जो कपड़ा है वो दोनों सेंटर्स में से छोड़ रही हूँ। ये देखें ये वी शेप का, इस तरह से मैंने इसे छोड़ दिया। तो यहाँ तक गले की जो सिलाई थी वो कंप्लीट हुई। अब हमने बैक साइड का गला रखना है। देखिए ये सारी की सारी दोनों साइडों से गुम सिलाई है, इसके अंदर कोई भी धागे निकलने की जगह नहीं है जहाँ से धागे निकलें या ओवरलॉक करवानी पड़े। अब ये भी हम गुम सिलाई कर लेंगे बैक साइड की। सबसे पहले इसका गला कट कर लेते हैं। गला अभी मैं एक कपड़े का कट कर रही हूँ, जैकेट का, बैक साइड का नहीं कर रही। तो ये 2 इंचेस मैंने इसको डीप लिया और 2.5 इंचेस ही सेम इसकी खुलाई का नाप लिया जैसे फ्रंट गले की थी। तो देखें एक तह मैंने रखी बैक साइड की, फिर उसके ऊपर जैकेट और ये फ्रंट साइड। तो अब हमने इसको बिल्कुल जिस तरह से तीरा लगाते हैं, तीरा लगाने की तरह हमने गुम सिलाई करनी है। इसको हम पलट लेंगे। इस तरह से पलटने के बाद कपड़े को सेट करेंगे अच्छे से और फिर अब हमने इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है, जिस तरह से ऊपर तीरे वाली सिलाई होती है। अब ये गले की भी हमने ऐसे ही लगा लेनी है सेट करके। एक कपड़े की मैंने अभी कटिंग नहीं की थी ताकि अगर कोई भी हल्का फुल्का सा कपड़े में फ़र्क आ जाए तो वो हम बाद में कट कर लें। यहाँ तक सिलाई जो है वो कंप्लीट हुई। होप सो वीडियो अच्छी लगेगी, तो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर देखें ये बिल्कुल हमने अच्छे से इसको सिलाई कर लिया। अब एक पैर की हमने सिलाई दे देनी है। तो आपको इस चैनल पर मैक्सी, लहंगा, फ्रॉक, हर किस्म की शलवार डिज़ाइन, कुर्ता डिज़ाइन और बेबी बॉय कपड़े जो हैं वो लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों किस्म के मैं सिखा दूँगी और साथ ही हल्की-फुल्की सी कढ़ाई भी, कुछ टाँके भी सिखा दूँगी जिनमें मशीन का यूज़ ज़्यादा होता है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन। यहाँ तक देखें ये सिलाई कंप्लीट हुई। अब हमने इसके बाजू लगाने हैं। बाजुओं के भी जोड़ जो थे बॉर्डर के वो मैंने अटैच कर लिए हैं और वो भी मैंने गुम सिलाई की है। एक सिलाई अभी नहीं लगाई, तो वो भी मैंने इस तरह से लगा लेनी है। अभी हमने कट से स्टार्ट करना होता है। आधा जो है फ्रंट साइड की तरफ, आधा बैक साइड की तरफ। इसका फ़ायदा ये होता है कि बाजुओं का अगर कपड़ा बच जाए, बाजू खुले हों आर्म होल की कटिंग से, तो वो हम बाद में आसानी से कट कर सकते हैं। साइड वाली सिलाई भी देखें मैंने कंप्लीट कर ली। बाजू लगाने के बाद 1-1 इंच का जैसे हमने सिलाई में छोड़ा था, यहाँ पर हमने कपड़ा कटिंग में थोड़ा रह गया था तो वो अब हम कट कर लेंगे। इसके बाद अब हमने इस फ्रॉक को सीधा करना है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक जो है वो रेडी है। तो ये कहीं से भी नहीं लग रही कि ये हमने दुपट्टे को रीयूज़ किया है या शॉल जो थी उसे रीयूज़ किया है। एकदम स्टाइलिश खूबसूरत सी ट्रेंड डिज़ाइन में फ़्रॉक जो है वो रेडी है। इसके साथ टाइट लें पजामा, जो कुछ मर्ज़ी यूज़ करना चाहें, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये फ़ैशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।